से स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आप नोट करें और 2 मिनट आप समझिए। क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो आप अपनी इंप्रूव करें। अब जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको यूज करना सीखिए क्वेश्चन में। अब आपने कल एक टेस्ट दिया था, काफी बच्चों के नंबर ठीक थे। मैंने अभी अभी एक और भेजा है, वो प्रैक्टिस टेस्ट है, तो आप परसों नरसों तो करते रहिए, बीच में मिलेंगे आपको। और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, आपको इंप्रूव करना, एबिलिटी आपको इसमें यूज करना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ट्विस्ट करके आएगा, नोट हो गया। देखिए पहले आप क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइड बाई sin क्यूब x 1 प्लस sin की पावर 6 इन ब्रैकेट और रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू f ऑफ x इन ब्रैकेट 1 प्लस sin की पावर 6x होल टू दी पावर 1 बाई लैम्डा प्लस c। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें मुझे पहले f ऑफ x निकालना पड़ेगा और लैम्डा, क्योंकि आगे पूछा गया सीधे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इनटू f ऑफ π/3 इज इक्वल टू। तो आप पहले इस फॉर्म में लाइए, यहां से कंपेयर करिए, बेस यही होना चाहिए 1 अपॉन जो लैम्डा आएगा, ये 1 अपॉन लैम्डा है, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो 1/2 आएगा तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी, तो लैम्डा टाइम्स f ऑफ π/3 की वैल्यू फाइंड करना ये ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर है? पहले हो गया नोट? क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचेंगे, पहले आपको देखिए, पहले तो ऑरल समझिए। सबसे पहले साइन कॉस में है, तो साइन एक्स टी पुट करेंगे तो कॉस एक्स डीएक्स डी टी में आ गया, तो पूरा क्वेश्चन एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गया। तो कॉस एक्स डीएक्स आ गया dt डिवाइडेड बाई टी क्यू, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस टी की पावर 6 होल टू दी पावर 2/3। अब टी क्यू आ गया, 1 प्लस टी की पावर 6 आ गया, एल्जेब्रा में कन्वर्ट हो गया। अब आपको सोचना आगे, एल्जेब्रा में कन्वर्ट हो गया है, तो मैंने आप लोगों से बोला था इसको ये पुट करते हैं u, तो क्या 5 अवेलेबल है टी की पावर 5, या मल्टीपल डिवाइड भी करते तो 8 बनेगा, लेकिन मैं 6 को पुट कर रहा हूं तो ये नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और फिर होल टू दी पावर 2/3 है, होल टू दी पावर, ये क्लियर है। तो अब ये तो पुट डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मैंने 2-3 तरीके बताए थे एल्जेब्रा में सोचने के, एल्जेब्रिक मैंने कराए थे आप लोग। एक तो डायरेक्ट कुछ मल्टीपल डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड में जब मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर भी टर्म्स में बनना चाहिए। 2 स्टेप क्लियर है। तीसरी स्टेप, जब कुछ नहीं बनना तो इसमें से हाईएस्ट पावर, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ टी फ्रॉम डिनोमिनेटर या इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर एक ही है, वो टी है, दो तो है नहीं बेटा, तो टी की पावर 6 कॉमन लेंगे, तो टी की पावर 6 इंटू 2/3, तो टी की पावर 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो टी टू दी पावर 7 होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1, इस क्योंकि 1 अपॉन टी की पावर 6 का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन टी टू दी पावर 7। हो गया काम। तो इसको पुट करेंगे 1 अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू यू, तो -6 अपॉन टी टू दी पावर 7 dt इक्वल टू डी यू, तो dt डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 7 इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन 6। तो न्यूमरेटर ये तो चेंज हो गया, तो माइनस डी यू बाई 6 यानी -1/6 बाहर आ गया, और टी टू दी पावर क्या है -2/3, यू की पावर क्या है -2/3, यह पावर फॉर्मूला यूज करें, तो टी यू की पावर कितना आएगा 1/3, डिनोमिनेटर 1/3, और नीचे कितना -1/6, 2 गया तो माइनस हाफ आ गया, और टी की पावर क्या आया 1/3, और टी की वैल्यू क्या थी बेटा यू की पावर 1/t की पावर 6 प्लस, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे sin x, फिर वो 1 प्लस टी की पावर 6 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर? देखिए अब मैं करता हूं, पहले मैंने आप लोगों से बोला क्वेश्चन को देखिए, और इसमें अपनी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है, थिंकिंग है, वो क्वेश्चन को थिंकिंग आप बढ़ाइए। इधर देखिए, पुट sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx क्या आएगा dt। ये देखो बेटा पहले समझिए आराम से, टी क्यू 1 प्लस टी टू दी पावर 6 होल टू दी पावर 2,
ये क्लियर है? तो मैंने आप लोगों से फिर बता रहा हूँ, एलजेब्रा में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें 3 टाइप बताए थे मैंने कैसे करना। एक तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, तो 5 अवेलेबल है क्या? नहीं है। यदि दूसरा, यदि मैं 5 बनाता हूं, e टू दी पावर 5 का मल्टीपल तो ये पावर 8 हो जाएगी। तो बेटा 6 8 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो नई समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो 2 तो फेल हो गए। ये क्लियर है? क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला सोचने के तरीके बदलो। अब तीसरा एक ही बचता है, कॉमन लीजिए हाईएस्ट पावर, तो dt आएगा, ये t की पावर 6 कॉमन लेंगे तो 2/3 4 आएगा, तो t टू दी पावर 7 होगा। ये है क्लियर? इसको, इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, तो इसको u पुट करो, -6 अपॉन टी टू दी पावर 7 dt इक्वल टू du। तो dt डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 7 इक्वल टू माइनस du बाई 6। तो बेटा -1 अपॉन 6, ये du डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 7 क्या आएगा? ये dt में चला गया। ये क्लियर? और ये क्या आएगा? u टू दी पावर 2/3 dt अपॉन टी टू दी पावर 7 माइनस du अपॉन 6। ये क्लियर है? -1/6 u टू दी पावर -2/3 du, -1/6 u टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। ये क्लियर है? तो -1/2 u टू दी पावर 1/3 प्लस। पहले इतना नोट करें, फिर कंपेयर करते हैं। इसमें किसी को डाउट? नोट करिए। ये क्लियर? एडवांस का रिजल्ट आ गया है अपने यहां से। अमृत भागवत 8353 8353 रैंक है, और एक आध कैटेगरी में है। लेकिन आप ये देखिए, जो कट ऑफ गया है 70.5, 396 में से जनरल कैटेगरी का ऊपर 396 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 70.5, 70 नंबर कट ऑफ गया। और उस दिन अपन ने पेपर सॉल्व किया था, लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। यहां तो मैंने 8-9 कराए थे, लगभग 15-20 पे ड्रॉपर बैच में कराए थे। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, जब रिजल्ट आता है तो अपने से पता चलता है हकीकत। और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिया उन्होंने 5%, 5%, मतलब पहले 10% था, मतलब उसमें बच्चे नहीं मिल रहे थे, इसलिए कट ऑफ भी कम कर दिया उन्होंने, यानी कि 9 नंबर ईच सब्जेक्ट, 9-10 नंबर है ईच सब्जेक्ट ये। और टोटल 70 नंबर कट ऑफ है, और 112 नंबर पे तो लगभग 11-12 हजार रैंक। आप समझ सकते हैं 396 में 132 पे 8000 रैंक, तो 396 मतलब 33% हो गया। 132 396 का कितना हो गया? 33%। तो 33 में तो ठीक ठीक आईआईटी मिलता है। तो मैं आपको बार बार ये रिपीट करूंगा, ये मैंने आपको जो कल मैंने कॉम्प्लेक्स के भी भेजे थे, एडवांस में 2 आते हैं कॉम्प्लेक्स के, कुछ हैंड रिटन नोट्स भेजे थे ना। तो आप इंटीग्रेशन देखिए, आप लोग कॉम्प्लेक्स के देखना, उस दिन आपने सॉल्व भी किए थे और आपको लगभग 9 महीने। तो आप ये देखें, दूसरों को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपसे हर सब्जेक्ट में 12-12 15 बनना है क्या, आप उस पर जोर दो। फालतू चीजें नहीं पढ़ना है,
समय नहीं है, लोग इसी में फालतू पढ़ते रहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं कुछ भी, और फिर बाद में पता चलता है कि 70 भी नहीं आता। तो बच्चा अपनी गलती तो भूल जाता है कि सही ट्रैक पे पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि बच्चे आजकल के कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, कहीं यूट्यूब पे देख ये देखो, मतलब के नहीं है आपके। आपने देखा लिमिट के क्वेश्चन देखे थे, उसमें टेक्नो लग रही थी। मैंने 11वीं में पढ़ाई टेक्नो, अभी लिमिट तो नहीं पढ़ाई टेक्नो, लेकिन 100% तो टेक्नो लगी थी उसमें, लास्ट में 90 रखना था। मतलब सिंपल पहला जो आपने देखा हो, सिंपल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था लिमिट का वो। ये भी पावर एडवांस में कई बार, एक बार नहीं बोल रहा हूं, पावर फॉर्मूला का कम से कम 15 साल में 5 बार पावर फॉर्मूला का क्वेश्चन आया एडवांस, इसी फॉर्मूले। पावर फॉर्मूला मतलब पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। तो आप उनको जो क्वेश्चन है ना, जैसे जो आपको भेज रहे हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें तभी अच्छे क्वेश्चन सोच पाएंगे। वहां सब नया देखेगा, कुछ भी पुराना नहीं आता। तो आपको क्वेश्चन करना है, सोचने की शक्ति बढ़ाना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, एबिलिटी इंप्रूव करना है। क्वेश्चन देखो तो किस टाइप से कर सकते हैं, हजारों क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। और बेसिक पे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उस पर ध्यान दो। अपन क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, बड़े बड़े याद कर लेते हैं, बाद में पता चला वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? तो आप थोड़ा ध्यान रखिए और आप देखें कि अपन से कितना बन रहा है अभी। तो यदि उसी चीज को और इंप्रूव किया जाए, आपने देख लिया पेपर ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉन्सेप्ट हाई फाई बुक पढ़ने से भी निकल जाएगा। यदि निकलता तो 70 नंबर कट ऑफ नहीं जाता। आप उस बात को भी एनालिसिस करिए कि ऑल इंडिया में 70 नंबर कट ऑफ नहीं जाता। लेकिन बच्चे क्या है, अभी तो ठीक है सुनेंगे, बाद में 1-2 महीने बाद मार्केट में ये मटेरियल है, ये टेस्ट सीरीज है, ये यूट्यूब पे लेक्चर डले हुए हैं, उससे आपका कुछ भी भला नहीं होता। क्योंकि आप कोई टेस्ट देते हैं ना तो उसकी तैयारी करते रहते हैं, तो आप भूल जाते हैं। और ये ऑल इंडिया रैंकिंग से अभी कुछ नहीं होता। जैसे आप सोचते टेस्ट में ये दिखाएंगे ये टॉपिक में कौन सा वीक है, तो पहले टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो तब तो अपन उसका वीक के एनालिसिस करें कि मुझे क्या आता क्या नहीं आता। आपको इस पे बेसिक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देना है, इंप्रूव करना है, जितना हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट टिप्स पे याद रखिए, फिर अच्छे क्वेश्चन। जैसे अच्छा ही क्वेश्चन तो है ही, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, कोई बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट थोड़ी लगा। हो गया नोट? अब देखिए, अभी हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा। अभी जरूरत पड़ेगी यदि आज क्वेश्चन नहीं हुए तो एक दिन और कराऊंगा इंडेफिनिट, उसके बाद डेफिनिट स्टार्ट करूंगा। ये बेटा -1/2 यू कितना लिया था अपन? 1/t⁶ + 1 होल टू दी पावर 1/2। एलसीएम लेंगे, ये कितना आएगा? t² और t की पावर 6 + 1, और t कितना था? साइन t sin x है। अब आप कंपेयर करिए f ऑफ x 1 + sin⁶ होल टू दी पावर 1/λ + c। आप लैम्डा यहां से क्या दिख रहा है? 1/λ, लैम्डा इज 3, लैम्डा इज, और f ऑफ x जो आएगा वो -1/2 sin²। ये f ऑफ x से कंपेयर करें, पूरा पार्ट होगा ये पूरा पार्ट होगा। अब आपको वैल्यू जो निकालना है वो देखें आप, f ऑफ π/3 -1/2, ये क्लियर? साइन 60 कितना आएगा? -1/2 इंटू √3/2, 3/4 -2/3, ये क्लियर है? और आपको लैम्डा इंटू f ऑफ π/3, लैम्डा इज 3 -2/3, आंसर इज -2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, आंसर ही नहीं निकले लोगों से। लोग क्या करते हैं, इतने ही छोड़ देते, बोलते कर लेंगे। करना नहीं है। 20 क्वेश्चन मत करिए, 10 करिए, लेकिन परफेक्ट आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए। आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा तो वहां भी गड़बड़ा जाओ, क्योंकि ये कंपेयर करना इतना आसान नहीं है। छोटी मोटी गलती हुई कि आपके सीधे एडवांस में तो बहुत खतरनाक मार्किंग थी। जैसे इंटीजर में ये आंसर क्या? -2,
और आपको प्रैक्टिस में 3-1 थी मार्किंग, यदि सही तो +3 नहीं तो -1। और इसमें मल्टीपल करेक्ट में तो खतरनाक थी, जैसे 4 ऑप्शन है और उसमें 2 सही है 2 गलत है और आपने 2 ही सही लगाया और 1 और गलत लगा दिया तो -2 थी सीधी। इसमें थी 3-1 +3 -1, सही तो +3 और -1। अब यहाँ थोड़ी बहुत भी गलती, आपने मेहनत तो पूरी की, आप इसलिए और थोड़ी बहुत भी कहीं गलती हो गई और आपका आंसर आखिरी में गड़बड़ आ गया तो -1, तो आपके तो 4 नंबर पे इफेक्ट पड़ गया ना बेटा। यदि अपन ने 5 क्वेश्चन ऐसे भी गलत कर दिए तो 20 नंबर का इफेक्ट आ गया, और 20 नंबर तो हर सब्जेक्ट में 20 नंबर तो बहुत आगे ले जाए, इतना तो कट ऑफ। आप परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें, भले ही क्वेश्चन कम करो, ये डेवलप करिए अभी से आप। हो गया नोट? ले लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, देख लिया। और बेटा जितना आपको पढ़ा रहे, लिमिट काफी पढ़ाई, आईटीएम मैंने बहुत पढ़ा दिया, एलसीडी काफी पढ़ा दी, इसके लिए डिफरेंशिएशन हो चुका है, इंटीग्रेशन भी हो चुका है, अब डेफिनेट है। और मैंने आपको बोला था कैलकुलस से 15 क्वेश्चन आए थे एडवांस। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेकेंड, इफ f dash x इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x, कंडीशन दी थी x इज ग्रेटर देन -π/2 बट लेस देन π/2, f of 0 0, then f of 1 is equal to 5 plus 1 divided by 4, b 5 plus 2 divided by 4, c 1 by 4, d 5 minus 1 divided by 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, मैंने आपसे लोग हर टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट लगते हैं, और मल्टीपल करेक्ट में तो, एडवांस में तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगते हैं, कई टॉपिक को मिला के लगता है। अब इधर देखो, पहले तो ऑरल समझिए इस क्वेश्चन को, मैंने आपसे बोला यही तो एबिलिटी डेवलप करना है आपको। ये क्वेश्चन को देखिए बेटा, मैंने बहुत सारा कराया था इनवर्स में, क्लास 11th में ही पढ़ाया था और अभी भी कराया था। मैंने बोला था sec x प्लस tan x होता है tan π/4 प्लस x/2, और sec x माइनस tan x क्या था tan π/4 माइनस x/2। लेकिन tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो इसको तो मैं लिख दूंगा tan π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2 को थीटा ले रहा हूं, यानी π/4 प्लस x/2 कहां से कहां तक वेरी होना चाहिए, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, तब आएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। तो बेटा ये कंडीशन दी गई है, मैंने ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कराए थे, f dash x दिया हुआ है, तो इसमें पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं π/4 प्लस x/2, तो -π/4 लेस देन π/4, x/2 लेस देन π/4, π/4 इस टर्म में ऐड कर रहा हूं, तो 0 लेस देन π/4 प्लस x/2 लेस देन π/2, मतलब यानी π/4 प्लस x/2 इज वेरी फ्रॉम 0 टू π/2। यदि ये -π/2 से +π/2 वेरी होता है, उस कंडीशन में tan इनवर्स tan थीटा प्रिंसिपल वैल्यू थीटा होती है, ये बताई थी मैंने। तो ये तो π/4 प्लस x/2 0 से π/2 वेरी हो रहा है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी π/4 प्लस x/2। ये f dash x है, यानी d/dx f of x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 प्लस x/2 dx, तो f of x आएगा π/4 x प्लस x² 4 प्लस c। एक कंडीशन दिया x इक्वल टू 0 रखिए, तो f of 0 आ गया, f of 0 c आ गया, और f of 0 0 है तो c की वैल्यू 0 0 c गया, यहां से c निपट गया, c का काम खत्म, यानी f of x आ गया π/4 x प्लस x² 4। मुझे फाइंड करना है f of 1, तो इसमें अगेन x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो f of 1 आएगा π/4 प्लस 1/4, ये आंसर है पहला। क्लियर है? अब फिर इसको समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है? चलिए मैं आपको लिखाता चलूं, ये आप लोग लिख लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था
ये जनवरी अटेम्प्ट के जेई में दोनों 2020 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट वाले पे भी लिख लें, वो भी था, लिख लीजिए आप, इसके ऊपर लिख लें जेई में 2020 जनवरी अटेम्प्ट। आप आज के लेक्चर से समझ लेना किस टाइप का पढ़ना है। उस दिन डिस्कस किया था एडवांस के क्वेश्चन, तो आप समझ लो कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो आज से दिमाग में निकाल लो कि कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास नोट, वो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तब आप क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं है एडवांस के लिए तो सिंगेज और सॉल्ट पेपर भी करना पड़ेंगे मैथ्स में। आप आज पूरे लेक्चर समझ लीजिए। इधर देखो बेटा, अब इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा। sec x प्लस 10x tan इनवर्स, ये tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, करा चुका था प्रूफ इसका। ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से डिवाइड, पाई बाई 4 ऐड, ये पाई बाई 2, तो थीटा तो ये आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कब आएगा? यदि एंगल जो देख रहे हैं आप लोग ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वेरी होना, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इनवर्स में खूब पढ़ाया था। हो गए? ये नोट हो गया बेटा, साइड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, तो एफ डैश एक्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई, यानी डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये देखिए, तो एफ ऑफ एक्स आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस। अब इनिशियल कंडीशन ये दी गई एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब पुट एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है तो ये 0 आएगा बेटा। और एफ ऑफ 0 कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो सी 0, सी हट गया, यहां से सी गया, सी का काम खत्म, पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई। मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 होगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 4, तो पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, राइट आंसर ए। इसमें किसी को डाउट? आप समझ गए क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपको कैसे इंप्रूव करना है। मैंने आपसे बोला पुराने कॉन्सेप्ट लगेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चन करोगे सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये नोट। नोट करिए, आंसर परफेक्ट निकालना है, गलती मत, वही गलती हो रही बच्चों से, क्योंकि आंसर हैबिट नहीं है निकालने की, तो मेंस में भी जाते हैं और एडवांस में भी जाते हैं। यहाँ स्टेम मार्किंग नहीं होती, यदि इसमें ये निकालोगे तो ही मिलेंगे +4, नहीं तो कभी कभी तो एडवांस में तो -1 हो जाता है। हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2020 का है। dx डिवाइडेड बाई
x प्लस 4 होल टू दी पावर 8/7 x माइनस 3 रेज टू पावर 6/7। ऑप्शन दिए हुए हैं माइनस के साथ। रचना मेरी पानी की बोतल है ना ऊपर से पहले। चलिए नोट करें, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है। मैंने आपसे बोला जो कॉपी में कराए उनको ध्यान से समझिए आप लोग। हो गया बेटा? देखिए ये भी ओरल है क्वेश्चन, इसको ध्यान समझिए। ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कराया था। ऊपर ले जाइए पावर m और n की फॉर्म में, तो -8/7 -6/7 -14/7 -2 नेगेटिव है, इवन इंटीजर। तो मैंने आप लोगों को समझाया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, ये आपकी मिसलेनियस में दिया है, मैंने आपको कराया था उसे। सेम है, डाटा बदला हुआ है। तो मैंने बोला था लोएस्ट पावर का बेस लेंगे, लोएस्ट पावर -8/7 है, ऊपर जाएंगे, फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म भैया, तो इसका बेस लेंगे और हाईएस्ट पावर लेंगे, यानी x-3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 की रेज टू पावर 6/7। तो x प्लस 4 रेज टू पावर 6/7 से मल्टीपल और डिवाइड, तो मल्टीपल जब करेंगे तो बेस सेम पावर है, तो 8/7 प्लस 6/7 14/7 स्क्वायर बना। तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया x-3 डिवाइड बाई x प्लस 4 होल टू दी पावर 6/7। इसको टी पुट करिए, तो x-3 डिवाइड बाई x/4 इक्वल टू टी। क्वेश्चन फॉर्म डिनोमिनेटर डिफरेंट न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, तो ऊपर आएगा 7 dt डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो dt dx डिवाइडेड x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt बाई 7। तो बेटा ये आ गया dt बाई 7 1/7 बाहर, और फिर यहाँ आ गया t टू दी पावर 6/7। यहाँ पावर फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, तो t की पावर -6/7 पावर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो +1 तो t की पावर 1/7 डिनोमिनेटर में क्या है, ये क्लियर है, और वो 1/7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 1/7 कैंसिल हो जाएगा ना। आराम से नोट कर लीजिए, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को देखो, थोड़ा समझिए और बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करिए जो आप लोगों ने कर रखे हैं कॉन्सेप्ट। मैं आपके सामने जो पढ़ाया था, और इंटीग्रेशन, डेफिनेट एरिया, ये सबसे टफ पार्ट माना जाता है। और आज आपके सामने पेपर कराऊंगा 2020 का और 19 का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तो आपने और प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नोट हो गया? इधर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था -8/7 -6/7 -2 नेगेटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो, x प्लस 4। मैंने आप लोगों को समझाया था लोएस्ट पावर का बेस लेंगे, ये लोएस्ट पावर थी -8, हाईएस्ट पावर इससे मल्टीपल डिवाइड तो स्क्वायर बनेगा, मतलब x प्लस 4 रेज टू पावर 6/7 से डिवाइड किया तो मल्टीपल किया, लिख दूं डायरेक्ट है, और इसको टी पुट करिए। क्वेश्चन 2 लगेगा डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर इज 1 माइनस न्यूमरेटर और स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये बेटा x गया 7, ये dt, तो dx डिवाइडेड बाई dt बाई 7, तो 1/7, और dt डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 6/7, तो 1/7 t की पावर -6/7। पावर फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, 1/7 अपॉन 1/7 लिख दूं डायरेक्ट, कैंसिल, और t क्या एज्यूम करा था, ये क्लियर बेटा, ये पावर, ये ऑप्शन सी राइट है, क्लियर है। इस टाइप का मैंने 5/4 वाला कराया था, कुछ सेम क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट था, पावर यहाँ डिफरेंट थी लेकिन कॉन्सेप्ट वही था, ये करा चुका हूं ये क्वेश्चन।
नोट करो सब, ऊपर ऊपर हेडिंग लिख लीजिए जेईई मेन 2020 जनवरी। हो गए? हो गया ना? ये क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, if d theta divided by cos square tan 2 theta plus sec 2 theta equal to lambda tan theta plus 2 log of f of theta, where c is a constant of integration. Constant of integration. Then the ordered pair is equal to, ये ऑप्शन नोट करिए। हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? क्लियर? देखिए जेई में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्म के आएंगे। आपके यहाँ सिंपली वाला आता था 12th में। अब सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जब इसका जो सॉल्यूशन है जब स्तंभ में आप फाइंड करेंगे तभी लैम्डा और एफ ऑफ थीटा फाइंड कर पाएंगे। ये क्लियर है? अच्छा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, कंफ्यूजन मत रहना कि आप लोगों को लगे कोई शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी या डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एंटी डेरिवेटिव होते हैं, ऐसा कुछ भी ज्यादा वो बंद हो चुके हैं। तो कैलकुलस में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये ध्यान रखिए आप लोग। जैसे कभी आप लोग देख लें यूट्यूब पे कोई शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सामने क्वेश्चन है। और एडवांस का भी देख लिया होगा, मतलब 66 प्लस 66 132, 132 में मिनिमम मार्क्स 10 बोला उन्होंने आईआईटी वालों, मतलब मिनिमम इस सब्जेक्ट 10 मार्क्स, 5% रखा है, तो 5% तो और भी कम है, मैं तो ज्यादा ही बोल रहा हूं। तो 10 मार्क्स भी नहीं आ रहे, ये तो मिनिमम था। इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ जरूरी है क्लियर करना, और टोटल गया 70। तो यदि शॉर्ट ट्रिक से पेपर सॉल्व होते ना तो कट ऑफ जाता 170 आउट ऑफ 396, समझ रहे ना? तो आप देखते जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्लियर है बेटा? मुझे इस राइट लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में लाना है। फॉर्म में यदि ला दिया तो टेन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो लैम्डा होगा, मल्टीपल जो होगा, और 2 टाइम्स लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा, या जो प्रिंट होगा लॉग के साथ वो एफ ऑफ थीटा। क्लियर है? देखिए बात, आंसर
चार ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे आंसर 10 में ही एफ ऑफ थीटा, चार ऑप्शन में आप देख रहे हैं एफ ऑफ थीटा 10 में, ये भी 10 में, ये कांस्टेंट है, तो ये तो कंफर्म है राइट साइड जो भी आएगी पूरा 10 में आएगी। ये तो क्लियर हो चुका क्वेश्चन, ऑप्शन देख के लग गया ना, ये 10 में यहां भी 10 में ही है, ये तो क्लियर है क्योंकि जो लेमडा दिया है वो कांस्टेंट है। चार ऑप्शन देखिए आप लोग, क्योंकि आपसे वैल्यू पूछी गई लेमडा कॉमा एफ ऑफ थीटा। अब देखिए और तो बेटा यहाँ देखिए आप लोग साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, वन अपॉन कॉस टू थीटा, तो वन प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस टू थीटा, तो वन ऊपर कॉस टू थीटा गया, तो वन प्लस साइन टू थीटा, इसको तो सेक स्क्वायर थीटा, देखो कैसे बनाएंगे वो बताओ, ये तो बन गया सेक स्क्वायर। यदि मैं इस पार्ट को 10 में कन्वर्ट कर दूं, इस पार्ट को पूरे को, और टेन थीटा टी सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा काम हो जाए। ये तो सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है और आंसर काय में, पूरा 10 में, तो मुझे इस पार्ट को यदि मैं पूरा 10 में कन्वर्ट कर दूं, तो टेन थीटा को टी पुट करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरा मेरा काम हो जाए। क्लियर है? तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है कि वो 10 में कन्वर्ट हो, वो कैसे होगा वो देखिए। ये मैं 10 11th में टेक्नो करा चुका हूं। ये 1 प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाई कॉस टू थीटा, न्यूमरेटर में कॉस टू थीटा जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन टू थीटा। डिनोमिनेटर में पहले सॉल्व कर रहा हूं, 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में कॉस टू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा a माइनस बी a प्लस बी, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, डिनोमिनेटर है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल हो गया, तो जो पार्ट बचा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करो, तो 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा मेरा काम हो गया, बस यही चाहिए इतना मुझे। 1 माइनस, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा, अब tan थीटा को टी पुट करिए तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt हो गया, तो जो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt और dt ये क्लियर, और इधर क्या था 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, यानी 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t dt। क्लियर? तो ये तो 1 अब आंसर चाहिए 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, सिंप्लीफाई करें, माइनस कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी, 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट, तो t प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई t, सेपरेट करिए t, तो 1 माइनस 2 अपॉन t प्लस 1, तो t माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ t प्लस 1, मॉड तो लगता है लॉग, वो माइनस बाहर है लेकिन ध्यान रखिए माइनस बाहर है, माइनस इन ब्रैकेट आएगा t माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा, माइनस का मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस t प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा, तो ये क्लियर है। और 1 का क्या आया था, t आया था इंटीग्रेशन, 1 का क्या आया था, तो माइनस टी आ चुका है, माइनस टी, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई माइनस, टेन थीटा के साथ माइनस, लेमडा माइनस 1 आ गया, ये प्लस ही है 2 टाइम्स द लॉग ऑफ 1 प्लस टेन, तो लेमडा कॉमा एफ ऑफ थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो आपसे जो ऑर्डर पेयर पूछा गया लेमडा कॉमा एफ ऑफ थीटा, तो लेमडा इज माइनस 1, एफ ऑफ थीटा इज 1 प्लस टेन थीटा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1 कॉमा 1 प्लस टेन थीटा, वो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में प्रिंट। क्लियर है क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे सोचना है, तो ये आप लोगों को जिससे प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन में टेन थीटा ही दिए, तो इसको इसका सेक स्क्वायर है तो इसको 10 में बदल दें, यदि ये अपन 10 में कामयाब होगा तो टेन थीटा को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाए। क्लियर है? ये नोट हो गया? अब देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा, 1 अपॉन कॉस टू थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन टू थीटा, ये डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर,
divide numerator and denominator by cos theta. तो sec square theta 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta, ये d theta. Tan theta equal to t, sec square theta d theta equal to dt. ये dt में 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, यही आएगा. इतना नोट करिए फ्रैकेट. नोट करिए. ये क्लियर? देखिए सभी आप क्वेश्चन आपके सामने हैं, सभी में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं. हो गए? चलिए आगे देखिए आप. उस दिन जो कॉपी में 15 क्वेश्चन कराए थे, ये आप लोग इनके लिए आज भी जो क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे लगभग इंटीग्रेशन में भी आपने सिलेक्ट कर लिए 100-150, उनको 2-3 बार करिए. 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, माइनस कॉमन ले रहा हूं, टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस, माइनस 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट. ये सेपरेट करेंगे, माइनस का मल्टीपल कर दूं, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा. ये तो क्लियर बेटा, 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड टी प्लस 1. आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए. सबसे बड़ी गलती तो यही होती है. टी कितना बेटा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस टेन प्लस. इसको कंपेयर करना है लेमडा टेन थीटा प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा. तो आपको लेमडा कॉमा एफ ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करना. लेमडा इज -1 और एफ ऑफ थीटा इज 1 प्लस टेन थीटा. ये मॉड ऑफ एफ ऑफ थीटा है, तो कंपेयर करेंगे 1 प्लस. ये आंसर निकालना बहुत जरूरी है. राइट आंसर इज बी. राइट आंसर इज हो गया. हो गया नोट. अगला 2019 के क्वेश्चन है. अब आगे सारे 2019 के जेई में. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर है. द इंटीग्रल x रूट ओवर 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 माइनस साइन 2
इज इक्वल टू पहला ऑप्शन। ये नोट करिए। ऑप्शन जरूर नोट करिए। और आपको क्वेश्चनों में आंसर मिलाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर टैली करना बहुत जरूरी है, नोट करें। हो गया? ये क्लियर? ऑप्शन नोट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहले इसको, फिर उसको और हर क्वेश्चन को थोड़ा देखिए आप लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो फिर उसके हिसाब से धीमे धीमे आप लोग अपनी, पहले आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन करिए, जिससे क्वेश्चन करने की जो मैंने आपसे बोला है एबिलिटी है वो इंप्रूव हो। सबसे पहले अपनी क्वेश्चन करने की क्षमता को बढ़ाना है, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। तो इसमें अपनी जो एबिलिटी है वो कैसे इंप्रूव हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, सबसे पहले ये दिया हुआ एक्स, तो एक्स स्क्वायर सब -1 सब में, तो एक्स स्क्वायर -1 को पहले तो टी पुट कर दो, तो एक्स डी एक्स के आगे डी टी बाई टू। तो थोड़ा क्वेश्चन सिंपल सोवर लगेगा। अभी थोड़ा भारी भरकम दिख रहे हैं ना? अरे रुक तो जा पहले, वो तो लगा देंगे, थोड़ा सिंपल बना ले। वो भी लगा ले, फिर कॉमन ले लेंगे, वो भी कट जाएगा ये। हाँ, नहीं टेन थीटा नहीं करेंगे, वो तो कॉमन लेके निपट जाएगा ये। तो पहले थोड़ा सिंपल बना ले। तो एक्स स्क्वायर -1 को टी पुट करेंगे, तो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू। इधर देख, तो थोड़ा सिंपल कैसे बदल गया, 2 sin t माइनस साइन टू टी डिवाइड बाई 2 sin t प्लस साइन टू टी। थोड़ा सिंपल। फिर इसको sin 2t को ओपन कर दो, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, 2 sin t कॉमन ले लो, 2 sin t, 2 sin t कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस cos t अपन 1 प्लस cos t। 1 माइनस cos t को 2 sin स्क्वायर t बाई टू, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos t को 2 cos स्क्वायर t बाई टू, तो 2 गया 10 स्क्वायर t बाई टू, इसको रूट के अंदर 10 स्क्वायर t बाई टू, 10 t बाई टू, और 10 t बाई टू आ गया। और इसका इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो 10 t बाई टू log ऑफ mod sec t बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 बाई टू। तो लेकिन वो dt बाई टू पहले ही से क्वेश्चन में, आपको याद हो एक्स डी एक्स डी टी बाई टू था, तो 1 बाई टू और डी टी बाई टू गया, तो आप इसका फाइनल आंसर आएगा log ऑफ मॉड sec t बाई टू प्लस सी। तो पहला आंसर आएगा log ऑफ मॉड sec t, अपन ने क्या रखा था, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई टू मॉड क्लोज प्लस सी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन तो ये है डी, लेकिन इसमें एक पहला ऑप्शन भी सही है, वो 1 बाई टू लॉग ऑफ सेक स्क्वायर दिया हुआ है, तो लॉग m की पावर n लॉग m, तो 1 बाई टू कट जाए, इसलिए आंसर इसके ए और डी हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको इंप्रूव करें, सोचें क्या सब, पहले क्वेश्चन को सिंपल बनाने की क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उसको पहले रिकॉल करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स आएगा डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू ये आएगा 2 साइन टी माइनस साइन टू टी, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन टी प्लस साइन टू टी, और ये डी टी, तो 2 साइन टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी
प्लस 2 sin t cos t, ये dt। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस। ये क्लियर, नोट हो गया? तो क्वेश्चन को 2 sin t कैंसिल कर दो बेटा डायरेक्ट, 2 sin t न्यूमरेटर से, तो ये 1/2 रूट ओवर 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t, ये dt। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर t/2 और 2 cos स्क्वायर t/2, ये dt। ये क्लियर, 2 कैंसिल, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 t/2 log of mod sec t/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 आएगा, डिवाइड बाय डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और t/2, ये कैंसिल, तो log of mod sec t/2। तो फर्स्ट आंसर ये आया log of mod sec x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस। दूसरा आंसर उसमें ये प्रिंट है पहला, इसमें log की प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी सही है। तो राइट आंसर था ए एंड डी, ये क्लियर। ये log m की पावर n2 बार नोट करें, ए और डी है ना प्रिंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये नोट कर लीजिए। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 4x³ dx 1/48 e टू द पावर माइनस 4x³ f of x plus c, where c is a integration constant, then f of x is equal to, ये नोट करें ऑप्शन। ये क्लियर। तो सबसे पहले ये राइट साइड में आप देखिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो जो मल्टीपल होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। तो पहले समझिए आप लोग, एक्स इसको टी पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर लीजिए, हो गया नोट। क्वेश्चन को ब्रेकिंग समझिए आप लोग, क्या सब्स्टिट्यूशन करना, हो गया नोट। देखिए इसमें देखिए बेटा, x³ ब्रेक कर रहा हूं, -4x³ इक्वल टू टी, ये क्लियर। इसको ब्रेक किया x³ इंटू x², तो -12x² dx इक्वल टू dt, तो x² dx माइनस dt/12, -1/12 और x³ क्या आएगा, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x³ -t/4, तो -t/4
और e टू दी पावर t dt। ये क्लियर है? तो 1/48 और t e टू दी पावर t dt। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आइलेट फॉर्मूला यूज करिए। ये फर्स्ट, सेकंड, एक्सपोनेंशियल लास्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आइलेट। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो 1/48 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन इज t का डिफरेंस 1 और e टू दी पावर ये प्लस। ये क्लियर है? ऑप्शन कैसे थे? e की पावर t कॉमन आ जाएगा। ये क्लियर है? ऑप्शन क्या थे? 1/48, एक मिनट, 1/48 t माइनस 1 और e टू दी पावर t प्लस 1/48 t क्या रख रहा हूं? -4x और ये कंपेयर करना 1/48 e टू दी पावर -4x³ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, यही कंपेयर करना है। ये तो दो सेम मिल गए बेटा टर्म, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? यही आएगा। तो राइट आंसर है बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर मैच करना हैबिट डेवलप कर लीजिए। जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन थोड़े 4 कम करिए, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आंसर मैचिंग की प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं चाहता तो बोल देते ऐसे से कर लेना, उसमें आधे करते नहीं, क्योंकि एक आंसर पूरा कंप्लीट आंसर लाने में एक हैबिट डेवलप करना पड़ती है। और आजकल 50 से 60% बच्चों में आंसर हैबिट है ही नहीं कि वो आंसर है, इसलिए कट ऑफ कम जा रहा है। क्योंकि आप में अंदर से नहीं, आपने बोला हाँ ये तो हो जाएगा, वो सिंपल कुछ, लेकिन उस टाइम करते कभी कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो गई कि आंसर चेंज हो जाता तो -1 हो जाता। और ये लगभग 60-70% बच्चों से गलतियां हो रही है, और आप अकेले नहीं हो, क्योंकि तभी तो मैंने आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कट ऑफ कम, क्योंकि आंसर हैबिट नहीं है। क्वेश्चन देखोगे अरे हाँ बहुत सिंपल है, ऐसा कर ले हो जाएगा। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आप हैबिट डेवलप करिए। जब तक फाइनल आंसर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, मुझे पूरा फाइनल आंसर निकालना है। ओके, नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए आप लोग। इफ x टू दी पावर 5 e टू दी पावर -x² dx इक्वल टू g of x, where c is a constant of integration, find g of -1। ऑप्शन नोट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, e टू दी पावर -x², आप इसका जो मल्टीपल होगा वो g ऑफ x होगा। g ऑफ x आ गया, उसमें x की जगह -1 रखना, न्यूमेरिकल डाटा है। हो गया ना? क्वेश्चन नोट हो गया? इसमें भी ये क्लियर, इसमें भी वही समझना है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स, हाँ 2x होता है, मतलब एक्स डी एक्स और dt बाई 2 में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करेगा, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी। तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करिए, एक्स डी एक्स क्या आएगा? माइनस डी टी बाई टू, उस माइनस डी टी बाई टू, और एक्स स्क्वायर की जगह माइनस टी, एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू माइनस, तो माइनस 1/2 और टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी डी टी। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ए फर्स्ट फंक्शन ए सेकंड फंक्शन, ये क्लियर है? तो माइनस 1/2 ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही आएगा। तो माइनस 1/2 टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ये क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का टी ई की पावर टी का, अगेन इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ये प्लस, तो माइनस हाफ टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी माइनस 2t ई की पावर टी प्लस 2 ई की पावर टी प्लस। अब मुझे चेंज करना, इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस। ये नोट करिए, हो गया? इसमें से ई टू दी पावर टी कॉमन ले रहा हूं, ये देखिए, तो माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ई टू दी पावर टी प्लस, यही आएगा बेटा, ई टू दी पावर टी कॉमन ले लिए, माइनस हाफ टी क्या लिया अपन ने, क्या सब्स्टिट्यूट किया? टी इक्वल टू, तो एक्स टू दी पावर 4 होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 और ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए कंपेयर क्या था, जी ऑफ एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये पूरा जी एक्स क्या आ गया बेटा? माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, वो जी ऑफ एक्स, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू निकालना जी ऑफ -1, माइनस हाफ ये 1 और ये +2 +2 यानी -5/2 आंसर। राइट आंसर इज डी इज करेक्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नोट करिए, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। अगला क्वेश्चन आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 4 dx ए ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर m प्लस।
suitable integer small m and a function a of x where c is a constant, then ये नोट करें। हो गया बेटा? ए ऑफ एक्स फंक्शन दिया, होल टू दी पावर एम की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा दूंगा, इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लाइए आप, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर होगी वो एम होगा, इसका जो मल्टीपल होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा और उसकी पावर एम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो यहां देखिए दो नोट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन उसको बना दिया हमने टिपिकल। देखिए इसमें एक लाइन का क्वेश्चन, सबसे पहले स्क्वायर रूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको पुट करिए आप, इसको पुट करेंगे तो एक्स डीएक्स आएगा, तो नहीं और मैं मल्टीपल करूंगा तो पावर 5 बन जाएगी, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा मैंने बोला था इससे यदि कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स आएगा, रूट ओवर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर 4। ये क्लियर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में एक्स। अब सॉल्व हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो बेटा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंस डीएक्स इक्वल टू dt, तो dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस dt बाई 2। तो इसकी जगह बेटा आप टी स्क्वायर रखेंगे, अच्छा और टी रहने दीजिए, चलिए इसकी जगह टी रखेंगे रूट टी और dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस dt बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 रूट टी dt, पावर फॉर्मूला यूज करिए, टी टू दी पावर 3 बाई 2 डिनोमिनेटर में 3 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 3 और टी की वैल्यू क्या है? ये 3 बाई 2, लेकिन फॉर्म लाना रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 बाई 2 तो माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि ये कंपेयर जब कर पाएंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एम, तो बेटा यहां जो आ गई एम की वैल्यू 3 और इसमें ए ऑफ एक्स आएगा माइनस 1 अपॉन 3 एक्स। ये क्लियर? और आपको फाइंड करना है ए एक्स फंक्शन की पावर है, यानी माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब होल टू दी पावर 3, तो माइनस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है। आप कंपेयर कैसे करेंगे? मैंने आपसे बोला रूट ओवर 1 तो 3 बाई 2 था, रूट ओवर 1 3 आ गई पावर, तो एम की वैल्यू 3 और इसका जो मल्टीपल है वो एफ ऑफ एक्स है और आपको फाइंड ए ऑफ एक्स है और ए एक्स की पावर एम फाइंड करना है, तो माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यू होल टू 3 माइनस 1 अपॉन 27 एक्स क्यू। एलसीएम क्या आया था? 9 आया। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको आंसर की प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने अभी अपन ने भी किए, सीट में भी है, लेकिन इस टाइप उसने इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, तो नहीं तो फिर हाथ कपने लगते हैं उसके बाद, कभी छोटी मोटी गलती हो गई तो गए। इसलिए मैंने आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए। क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कम करो, ज्यादा नहीं करना,
हाई तो वह नहीं करना। आप जैसे ही बच्चे देना है मेंस और एडवांस 12th, वहां कोई परफेक्ट कैलकुलेशन वाला नहीं, वो भी पहली बार ही पढ़ रहा है, ज्यादा जेई में ड्रॉपर देता है, समझ गए ना। तो कोई नए, आप क्वेश्चन में जब तक फाइनल आंसर नहीं आए जो पूछा जा रहा है, यदि ये सब्जेक्टिव होता तो आंसर ये होता। तो परफेक्ट आंसर निकालने की हैबिट डेवलप करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम करें लेकिन सॉलिड करें। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। x+1, होमवर्क दे रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, इक्वल टू f(x) निकालना है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये 2019 के क्वेश्चन है। cos ऑफ log x, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सिंपल एंड डायरेक्ट, जो निकालोगे वही आंसर है। ये 3x की पावर 13 प्लस 2x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2x4 प्लस 3x² प्लस 1 होल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन लिखें। हो गया ना। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 20 और 19 में, तो ये आप लोग कर सकते हैं। f(x) फाइंड, उस sin x वाला किया था ना, वही क्वेश्चन है। अपन ने अभी अभी sin x वाला किया था, तो उसमें sin x को टीपुट किया था। ये ऑलरेडी 2019 में इसका एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया, sin x cos x लिख दिया उसमें, ये क्लियर है, वो उसमें आ गया। उसमें लैम्डा इंटू f(π/3), यहाँ डायरेक्ट f(x) पूछ लिया। ऑप्शन दूं क्या करके लाएंगे? ये करके लाना, ये नोट कर लीजिए, इस वाले के लास्ट वाले के ऑप्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन 2019 के हैं सभी, अब इसका ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, ये तो आंसर ही दिख रहा है। टू बाई थ्री, 4/3। देखो दो आ गए इस टाइप के, f(0) 0 दिया हुआ है, देन f(1),
ऑप्शन है ये ऑप्शन 5x⁸ प्लस 7x⁴ डिवाइड बाई x² प्लस 1 प्लस 2x² 7 होल स्क्वायर। एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 इस टाइप की देखिए दो है, एक और दिया मैंने, और इस टाइप का मैंने कराया था लास्ट पीरियड में। लास्ट पीरियड में इस टाइप के मैंने क्या बोला था, टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। टेकिंग क्लियर है, कॉमन कहां से लेना था, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर 14 आएगा, डिनोमिनेटर 6 आएगा, 8 आएगा, इसको टी पुट कर दो आंसर आ जाए। अभी भी किया, सेम रिपीट, ऊपर वाला भी वही, ये सेम है। देखिए भाई, और ये तो देखिए मैंने करा चुका था बहुत सारा, साइन की पावर -4/3, कॉस की पावर -2/3, -4/3, -2/3, -6/3, -2, नेगेटिव इवन इंटीजर, tan x इक्वल टू टी, sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, dx आएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट एंगल साइन कॉस को टी में बदल दो, आंसर आ जाएगा। कहीं करा है वो स्पेशल है, टाइप 18 का स्पेशल है ना, साइन टू दी पावर mx cos टू दी पावर mx, वही है। आप ट्राई करना, नहीं तो अगले टर्न में करूंगा ये क्वेश्चन, अभी तो और पढ़ाऊंगा एक दो टर्न, क्योंकि इसके भी कंप्लीट करेंगे, ये सभी जेई 2019 के लिखा हुआ ही है। तो पहले ये डाउट बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ वैभव परमार ने 2-3 डाउट भेजे थे, वो पहले सॉल्व कर दूं। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और अपने जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करिए, क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो इंप्रूव करिए। कैसे होगी, वो ऐसे होगी, समझ रहे ना। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस, और सबसे टफ होता है कैलकुलस, नो डाउट, अभी डेफिनेट भी करेंगे। आप देख रहे हैं कैलकुलस इतना आसान नहीं है, और आसान होता ना तो मैं बोला 15 क्वेश्चन नहीं देते, वो एडवांस क्वेश्चन। जब इस टाइप से क्वेश्चन आप करोगे तो अपना दिमाग का जो, दिमाग भी अपना शार्प होगा, क्वेश्चन करने की एबिलिटी इंप्रूव होगी, और अपना जो दिमाग जो सोचता है वो अच्छा सोचेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर रखे, अपने जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी वो भी इंप्रूव करना है, क्वेश्चन को जो अपने है 70.5 गया है, तो आप अपना एबिलिटी समझिए ना, अपना क्वेश्चन देख के, पेपर देख के क्या लग सकता है, 8-8, 10-10, 12 कर सकते हैं क्या, मेंस के अपन इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसके वैभव परमार के डाउट है, नोट करें, log x साइन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x, ये नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन मैंने फिर वही बात बताया आप लोगों को, जरूरत नहीं है log x को पुट करोगे तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर दोबारा इसको पूरे को पुट कर दो, क्योंकि log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 log x डिवाइड बाई x, तो ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पूरे को टी स्क्वायर पुट, टी पुट कर दीजिए, होल स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये आएगा बेटा 2 log x डिवाइडेड बाई x dx इक्वल टू dt, तो log x डिवाइडेड बाई x dx इक्वल टू dt बाई 2, dt बाई 2 आ गया 1/2, और ये आ गया बेटा साइन टी, तो माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये वैल्यू रख दीजिए टी की, ये आंसर आ गया। ये आंसर, नोट करें।
हो गया? हो गया? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट करें, dx डिवाइडेड बाई, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही हो, ये नोट करिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन, ये डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -1, ये 1 -1 रखेंगे -2, तो ये आएगा, बाकी ये टर्म 0। और इसके बाद बीसी निकालना, तो कंपेयर द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर और एक्स के लेफ्ट साइड में तो 0, इधर ए आएगा बी एक्स स्क्वायर, और एक्स का कोफिशिएंट इधर 0, उधर आएगा 2a और सी एक्स प्लस बी एक्स। बेटा ए 1 रखिए तो बी कितना आएगा? -1, और ए 1 रखेंगे -1 तो 1, सी भी आ गया -1। क्लियर? एक वैल्यू तो एक ही बेटा, पुटिंग एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी दो वैल्यू निकलेंगी, कंपेयर द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड। अब आप इसमें रख दीजिए a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 वो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो a इंटीग्रेशन ऑफ b और c की वैल्यू -1 है, तो माइनस कॉमन ले लें और x प्लस 1, ये तो एक स्टेप का है। हाँ, ये log ऑफ 1/x का mod x, log ऑफ mod x। अब ये तो यहाँ परफेक्ट ये होता है, इसका t पुट करेंगे 2x प्लस 2 मिलेगा, तो x प्लस 1 dx dt बाई 2, तो -1/2 log ऑफ, ये आंसर। ये नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया नोट? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और डाउट है इसका। ये क्लियर? ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट बहुत ज्यादा है। इधर देखिए, x प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू dx। तो पहली स्टेप पहले समझिए आप लोग, x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर रखा,
तो dx क्या आ गया 2t dt, क्लियर आएगा। और x की जगह टी स्क्वायर माइनस वन, तो बेटा dx की जगह 2t dt और x की जगह टी स्क्वायर माइनस वन, और इसकी जगह टी स्क्वायर रखेंगे t, डिनोमिनेटर में x की जगह टी स्क्वायर माइनस वन प्लस, तो ये न्यूमरेटर आया बेटा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी टी टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें यहाँ वन एड बन सकते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस वन लिया न्यूमरेटर, और प्लस टी माइनस वन तो माइनस टू, और टी डी टी यहाँ एडिट, ये टी स्क्वायर सेपरेट किया, ये टी का मल्टीपल तीनों टर्म में होगा, तो टी स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, तो टी डी टी आएगा, और प्लस आएगा टी इंटू टी माइनस टू डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। ये बेटा मल्टीपल करेंगे टी स्क्वायर माइनस टू टी, टी स्क्वायर ये तो सॉल्व हो गया टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर माइनस टू टी तो वन एड बन सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी माइनस वन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर मैं सेपरेट, इतना नोट करिए, फिर सेपरेट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, पहले इतना नोट करें, मैं आगे डिस्कस। इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत है, इसमें जो अरेंजमेंट है ना वो काफी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है लेकिन है नहीं वो। हो गया ना, ये देखिए आप लोग, इसको सेपरेट कर रहा हूं, टी स्क्वायर बाई टू, इसको सेपरेट करेंगे वन आएगा प्लस डी टी, और माइनस टू टी डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस वन अपॉन ये डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस, तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी माइनस, इसको यू पुट करिए तो डायरेक्ट लिख दूं लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, आएगा टू टी डी टी, और ये माइनस टेन इनवर्स टी और प्लस सी। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिख रहा बहुत छोटा है, सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं है। क्लियर, नोट करो बेटा, हो गया नोट। ये सेपरेट किए गए, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये क्लियर। ये क्लियर, मैंने आपको अभी अभी एक सीट भेजी हुई, प्रैक्टिस टेस्ट है वो, आप उसकी प्रैक्टिस करना, जिनका भी जो बचा हुआ हो, काफी करा दिया गया है, एनसीईआरटी मिसलेनियस तक कराया था, एग्जाम्पलर भी कराई थी, आरडी के कराए थे, अच्छे क्वेश्चन मैंने अपने कराए, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है और परफेक्ट आंसर निकालने की, तो ये आप ट्राई करेंगे, और आज जो प्रैक्टिस टेस्ट भेजा उसको सॉल्व करेंगे। एक आध टर्न और कराता हूँ, एक दो टर्न जब तक आप बोलेंगे जो क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट अच्छे, उसके बाद डेफिनेट स्टार्ट करें। थैंक यू। ठीक है।